हेलो फ्रेंड्स। इस बुक का हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं। ये जो मैथमेटिक्स की क्लास 10th की बुक है, सीबीएसई बोर्ड वाली। इस बुक का हमने पहले चैप्टर का जो रियल नंबर है, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो डाल रखी है, पहले वो देख लेना, ठीक है। क्योंकि हम इसका फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, रियल नंबर। और रियल नंबर में हमने कौन कौन से टॉपिक पढ़े हैं वो मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई है, उसमें जाके देख लेना, ठीक है। तो मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ कि कौन कौन से टॉपिक हमने पढ़ लिए हैं। तो जो मैंने पहली वीडियो बनाई थी ना, उसमें डेसिमल सिस्टम हमने पढ़ चुके हैं, उसकी फेज वैल्यू, प्लेस वैल्यू, रियल नंबर। क्योंकि रियल नंबर के ऊपर तो हमारा चैप्टर का नाम ही है। तो रियल नंबर पढ़ने से पहले हमें एक बार मैंने ये सारी चीजें आपको समझा दी हैं। ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, फेज वैल्यू, प्लेस वैल्यू। क्योंकि ये जब सारी चीजें पढ़ोगे ना, तभी कॉन्सेप्ट बनेंगे मैथ में, ठीक है। ये मत कहना कि भी ये तो हम क्लास 8th या 7th में पढ़ते थे, फेज वैल्यू, प्लेस वैल्यू। बस एक बार रिवाइज कराएं मैंने सारी चीजें, तो उस वीडियो में जाकर देख लेना एक बारी, ठीक है। रेशनल नंबर के बारे में बता चुका हूँ मैं, इरेशनल नंबर के बारे में बता चुका हूँ, टर्मिनल डेसिमल, नॉन टर्मिनल डेसिमल, ठीक है। अभी क्योंकि ये जो हमारे रेशनल नंबर है ना, इन और इरेशनल नंबर, ये मैंने कभी अभी आपको ये बताएं कि भाई इनको देखकर किसी भी नंबर को हम कैसे पहचान सकते हैं कि कोई नंबर हमारा रेशनल है या इरेशनल है। लेकिन इनको ऊपर प्रूफ भी आते हैं, ठीक है, अगले एक्सरसाइज में। तो वो किस तरीके से इनको प्रूव करते हैं, थ्योरम को इनकी, तो वो मैं अगले चैप्टर में पढ़ाऊंगा जब आगे वीडियो आएगी। फिलहाल अभी रियल नंबर में जो हमारा पूरा नंबर सिस्टम का चैप्टर चल रहा है, इसमें अभी हमें ये टॉपिक और पढ़ने हैं, ठीक है। देख लेना, जैसे इंटीजर हो गया, नेचुरल नंबर हो गया, ऑड नंबर हो गया, इवन नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ठीक, को प्राइम नंबर क्या होते हैं, ट्विन प्राइम। ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, लेकिन इनको मैं सबको बताऊंगा आज की वीडियो में, ठीक है। तो और ये परफेक्ट नंबर क्या हो गया, परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है, ठीक। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है, यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट, कि यूनिट डिजिट किसी भी नंबर की कैसे निकालते हैं, क्योंकि शायद इस पर क्वेश्चन आ सकता है। और कुछ कैलकुलेशन बताऊंगा मैं किस तरीके से। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि भाई क्या नाम है, जो हमारे वेरिएबल होते हैं ना, उनकी कैलकुलेशन आपको करनी आती है। नहीं आती है तो मैं बताऊंगा, ठीक है, किस तरीके से करते हैं। और कुछ फॉर्मूलाज हैं ये इस चैप्टर में। जो हमारा रियल नंबर का जो चैप्टर है, जो हमारा रियल नंबर का चैप्टर फर्स्ट है ना, इस फर्स्ट चैप्टर में इतनी थ्योरी पढ़नी है आपको। अब लगा सकते हो भाई क्या नाम है, थ्योरी कितनी होती है किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले पहले, ठीक। अगर आपने ये थ्योरी पढ़ ली ना, तो फिर एक्सरसाइज बहुत आसान हो जाएगी निकालनी, जो हम एक्सरसाइज करेंगे ना इनकी, इसी बुक की, ठीक है। तो सबसे पहले अब मैं आपको समझाता हूँ इंटीजर, ठीक। इंटीजर के बारे में क्या होता है, देखो। अब बस आपको खाली वीडियो देखनी है, सब कुछ समझ में आ जाएगा कि भाई इंटीजर क्या है। सारी चीजें जो मैंने अभी समझाई हैं, यानी नौ नौ पॉइंट में, 9 पॉइंट मैंने पढ़ा दिए, 9 पॉइंट, ठीक है। इसमें टोटल 22 टॉपिक है, ये मान कर चलो 22 टॉपिक है। 9 टॉपिक मैंने पहली वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। इसके बाद अब हम यहाँ से पढ़ेंगे इंटीजर से, ठीक है। तो इंटीजर को समझने से पहले ये देखो आप, जैसे हमारे पास कोई भी एक नंबर लाइन है, ठीक। ये हमारे पास लाइन है ए बी, ठीक। ये मैंने बना दी, ए बी लाइन है मेरे पास कोई भी। इस ए बी का मिड पॉइंट में 0 है, ठीक। 0 से इधर जितने भी पॉइंट आएंगे नंबर लाइन पे, ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर। इस तरफ यानी राइट हैंड की तरफ, ठीक। ये इस तरफ है ना मेरा राइट हैंड, और इस तरफ क्या है मेरा लेफ्ट हैंड। पॉइंट ए पर क्या है, लेफ्ट हैंड, ये मान कर चलो आप। और बी पॉइंट पे क्या है, राइट हैंड, ठीक। इस तरीके से याद रखो कि 0 को सेंटर मान के अगर हम चलें, तो 0 के राइट हैंड की तरफ जितने भी नंबर आएंगे नंबर लाइन पे, वो सब पॉजिटिव नंबर होंगे। जैसे +1, +2, +3, 4 और आगे, ठीक है। और सेम इसी तरीके से लेफ्ट हैंड की तरफ चलो, ठीक। इस तरफ नंबर लाइन पे जो भी नंबर हम डिसाइड करेंगे, शो करेंगे इस पे, वो सब नेगेटिव में हो जाएंगे, -1, -2, -3, -4, -5, ठीक है। ये हो गया। तो ये जितने भी नंबर मेरे बने, ये जो जितने भी बने हमारे, माइनस नंबर, 0 और पॉजिटिव नंबर, इन सब नंबरों को मिलाकर ही इंटीजर बोलते हैं हम। क्या होते हैं, इंटीजर। ये सारे नंबर ही इंटीजर होते हैं, आगे इनफाइनाइट तक है, जैसे 0, 1 और इधर भी इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो ये हो गए हमारे इंटीजर, ठीक। और अब ये मुझे ये चेक करना है कि चलो मैं जैसे एक एग्जांपल लेकर बताता हूँ, ठीक। मैं आपसे पूछूं कि भाई 4 और 5 में कौन सा बड़ा है। आप कहोगे ये कौन सा बच्चों वाला क्वेश्चन पूछ लिया, भाई 5 ऑब्वियसली बड़ा है ना, ठीक है। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया ना। तो
क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है दोनों। अगर मैं अब आपसे ये पूछने लग जाऊं -10 और -9 में कौन सा बड़ा है नंबर, ठीक है, आप सोचोगे -10 बड़ा है, लेकिन ये गलत है, क्योंकि इसमें -9 बड़ा है। वो कैसे? वो इसलिए क्योंकि यदि हम जीरो से अपने लेफ्ट हैंड की तरफ चलें तो आपको ये देखना है कि जीरो के बाद सबसे पहले नंबर कौन सा आता है। ठीक है, जो जीरो के लेफ्ट हैंड की तरफ जो नंबर पहले आएगा ना, वो बड़ा नंबर होता है। यदि अगर मैं नंबर लाइन पर शो करूं तो नंबर लाइन पर -9 तो पहले आएगा ना -10 से, तो इसीलिए -9 बड़ा है। एक पॉइंट तो ये समझना है इसमें। ठीक है भाई, आगे समझ में। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जैसे क्या नाम है, एक मिनट रुको। हाँ भाई, ठीक है, यहाँ था कि जीरो के लेफ्ट हैंड की तरफ सारे नेगेटिव होते हैं और जीरो के राइट हैंड की तरफ पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो अब इनको कैसे कैटेगराइज करेंगे भाई, देखो, जैसे ये जीरो लाइन है हमारी, ये क्या हो गई, ये एक बार और बना देता हूं मैं। जीरो, जीरो के इस तरफ जितने भी नंबर आएंगे वो मैंने क्या बताएं, पॉजिटिव नंबर, तो उन्हें बोलेंगे हम नॉन नेगेटिव इंटीजर। यानी क्या बोलेंगे हम, नॉन नेगेटिव इंटीजर, यानी ये नेगेटिव नहीं है, नॉन नेगेटिव इंटीजर। ठीक है भाई, और जीरो नहीं है इसमें, ठीक है, जीरो को नहीं, बस जीरो बीच में ऐसे रखना है। और जीरो के इस तरफ जितने भी मेरे लेफ्ट हैंड की तरफ नंबर बने उन्हें बोलेंगे हम नेगेटिव इंटीजर। क्या बोलेंगे, नेगेटिव इंटीजर। ये चीज समझ में आ गई, नेगेटिव इंटीजर। बात ये आती है कि भाई जीरो क्या है, क्वेश्चन तो यहाँ यही बनेगा ना कि जीरो क्या है। ठीक है, जीरो, तो जीरो जो कभी आपने देखा है कि +0 लिखा हुआ, नहीं, ना ही हमने -0 लिखा हुआ देखा, तो जीरो तो जीरो ही होता है ना। इसलिए अभी जीरो ना तो नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है। ठीक, अभी फिलहाल इतना याद रखो, जीरो ना तो नॉन नेगेटिव इंटीजर है ना ही नेगेटिव इंटीजर है, जीरो बस एक रेफरेंस है कि ठीक है भाई, कि जीरो के इस तरफ नेगेटिव इंटीजर होगा और जीरो के राइट हैंड की तरफ नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा। ठीक है, जीरो एक दिखाने का तरीका है। ठीक, अब ये जो जितने भी हमने इंटीजर पढ़े, अब इन इंटीजर में ही अब सारे नंबर निकलेंगे धीरे धीरे करके। ठीक, देखो अब मैं बताता हूँ किस तरीके से, एक बार और लाइन में नंबर लाइन बना देता हूँ। ये होगी जैसे हमारी, ये जीरो बनाई थी मैंने इस तरफ, ये इस तरफ 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक, ये ऐसे ही इस तरफ -1 -2 -3 -4 डॉट 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 इस तरफ इनफाइनाइट तक। ठीक है, अब पहला जो टॉपिक है इस इंटीजर के अंदर, जो पहला जो टॉपिक है ना, वो आता है हमारा होल नंबर। क्या आता है, होल नंबर। ठीक है भाई, तो होल नंबर हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर जो हमारे स्टार्ट होते हैं ना, वो जीरो से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 इस तरफ, यानी राइट हैंड की तरफ हम जाते हैं। तो जीरो से लेकर इनफाइनाइट तक नंबर को हम क्या बोलते हैं, होल नंबर। बस इतना याद रखना है। उसके बाद दूसरा जो टॉपिक आता है, जो दूसरा नंबर आता है, वो आता है हमारा नेचुरल नंबर। क्या आता है, नेचुरल नंबर। क्या आता है भाई, नेचुरल नंबर। ठीक है भाई, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से, 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, तो ये होगा हमारे नेचुरल नंबर। बस इतना याद रखना है। इसमें ये याद रखना है कि होल नंबर जीरो से स्टार्ट होते हैं इनफाइनाइट तक, और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं इनफाइनाइट तक। ठीक, ये दोनों चीज याद हो गई। तीसरा जो आता है ना हमारा नंबर, तीसरा आता है क्या नाम है, इवन नंबर। ये सारे मैंने लिख रखे हैं ना टॉपिक में। ठीक भाई, इवन नंबर, इवन नंबर क्या होते हैं, बस इनकी चार चार मतलब एक एक लाइन की डेफिनेशन है वो याद रखो। जो इवन नंबर है ना, उसको हम लिखेंगे डिविजिबल बाय 2। क्या लिखेंगे, डिविजिबल बाय 2। ये लिख दिया मैंने, डिविजिबल बाय 2। जो भी नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा वो हमारा इवन नंबर है। ठीक, जैसे देखो ये वाला 2 4, 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा ना, 2 से, 2 1 2 6 8 10, एक तो ये याद हो गया, मतलब ये लिख दिया मैंने। और जैसा -2 -4 -6 -8 -10, तो ये भी हमारे इवन नंबर हैं। कभी आप सोचो नेगेटिव में आ गए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। नंबरों पे, इवन नंबर पर ना तो नेगेटिव पॉजिटिव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है भाई, -2 -4 -6 -8 -10, ठीक है, तो ये हमारा, ये भी हमारे इवन नंबर हैं। ठीक है, अब बस मुझे ये बता दो कि जीरो, जो हमारा जीरो है वो क्या है, जीरो इवन नंबर है या नहीं, बस इतना मुझे बताना है। ठीक है भाई, इसको मैं जब
चैप्टर में अभी मतलब जब वीडियो को लास्ट में जो ना मैं ये बताऊंगा जीरो है क्या। अभी फिलहाल ये क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, ठीक है भाई। ये बताओ मुझे कि जीरो इवन नंबर है या नहीं, ठीक है। ये क्वेश्चन है, कमेंट में आंसर दे देना इसका, ठीक। ये हो गया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा, नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा वो आएगा हमारा ये ऑड नंबर, ठीक है भाई। ऑड नंबर, दूसरा जो पॉइंट है वो आएगा हमारा ऑड नंबर। अब ऑड नंबर की डेफिनेशन क्या है भाई? ऑड नंबर की डेफिनेशन है मतलब नॉट डिविजिबल बाय टू। क्या है भाई? नॉट डिविजिबल बाय टू, नॉट डिविजिबल बाय टू, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इसकी डेफिनेशन। अब इसके कुछ एग्जांपल लिख लो, बस हो गया, लो खत्म हमारा पॉइंट मतलब टॉपिक। जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 101 है, 99 है, 97 है, यार कहीं तक भी आ सकता है ना, इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो ये हो गए हमारे ऑड नंबर, ठीक। और जैसे एक पॉइंट और आता है इसमें, ये मैंने समझा दिया आपको। जैसे ये ऑड नंबर हैं, इवन नंबर हैं, तो क्या मुझे ये बता सकते हो कि ये सारे क्या हैं? ये नेचुरल नंबर भी है ना, अभी मैंने पीछे बताया ना नेचुरल नंबर। तो ये क्या है? ये नेचुरल नंबर है ना। तो इनको हम अच्छी तरीके से लिख सकते हैं कि ये जो नंबर है ना, ऑड नेचुरल नंबर है। क्या लिख सकते हैं? ऑड नेचुरल नंबर, यानी नेचुरल नंबर तो हैं लेकिन किस टाइप के? ये ऑड। ऐसे ही इसमें लिख दो, ये जो मैंने अभी समझाया ना इवन नंबर वाला कॉन्सेप्ट, इवन नंबर वाला जो बताया था मैंने, ये वाला। तो इसको मैं, ये जो नंबर अभी मैंने जहाँ पे ये मेरी मेरी ये चल रहा है, तो इनको मैं लिख सकता हूँ नेचुरल नंबर। क्या लिख सकता हूँ? नेचुरल नंबर। लेकिन किस टाइप के नेचुरल नंबर हैं? तो आप बताओगे इवन है, इवन। क्या है भाई? ये इवन नेचुरल नंबर है ये, ठीक है। इसी तरीके से मैंने ये बताया कि ये नेचुरल नंबर तो हैं लेकिन कैसे हैं हमारे? ऑड हैं। तो ये ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है। तो ये चीज समझ गए। तो ये बिल्कुल इसका अच्छी वो है, क्या बोलते हैं, डेफिनेशन, कि नेचुरल नंबर हैं लेकिन किस टाइप के हैं? हमारे ऑड। और नेचुरल नंबर हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं? जो मैंने शुरू में बताया था, 1 से, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक। और होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से। ये याद हो गए? वीडियो देखते रहोगे ना आप भी, तब भी याद होते जाएंगे। ये इतना मतलब आसान चैप्टर है, ठीक है। तो लेकिन उससे पहले हमें थ्योरी पढ़नी पड़ेगी ना, कि भाई थ्योरी में क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक। अब मैं कुछ पॉइंट लिखवा रहा हूँ आपको, बस वो याद कर लेना। देखो कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट, ये यहाँ मैं लिख दूं इंपोर्टेंट पॉइंट, ठीक। ये नॉलेज के लिए है, ये मतलब सब आते हैं। जब इन छोटी छोटी चीजों को आप पढ़ोगे ना, तभी कॉन्सेप्ट बनेंगे कि मैथ में, ठीक। अब मेरे चैनल से आप 2-3 महीना पढ़ कर देख लेना कि आपको एक अलग ही मतलब क्या नाम है, फील हो जाएगा कि हाँ भाई मैथ में कुछ ना कुछ तो मतलब हमें आता है, ठीक। तो सबसे पहले किसी भी टॉपिक को कवर करने से पहले या उसकी एक्सरसाइज करने से पहले हमें थ्योरी पढ़नी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि मैथ में थ्योरी नहीं होती, मैथ में होती है। जैसे ये सारी चीज मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये थ्योरी है, यही तो कॉन्सेप्ट बनाएंगे जब एक्सरसाइज करेंगे हम, ठीक है भाई। तो अब देखो पहला पॉइंट क्या होता है? पहला पॉइंट ये है मेरा, इवन प्लस इवन। क्या आएगा? इवन आएगा। तो ये समझे, यानी यदि मैं किसी भी इवन नंबर में इवन नंबर जोड़ दूं तो आंसर मेरा इवन ही आएगा। एक एग्जांपल से समझते हैं, बस एग्जांपल से समझ लो। अब वो क्या नाम के लिए, जैसे मैंने कोई भी अपना रैंडमली एक 8 नंबर ले लिया, तो 8 इवन है, इसमें कोई भी जोड़ दूं मैं। जैसे मैंने 10 भी इवन है, तो आंसर क्या आया? 18 आया ना। तो 18 क्या है? 18 भी तो एक इवन नंबर ही है। बस ये समझाना चाह रहा था मैं, ठीक है। ये याद कर लेना। दूसरा पॉइंट क्या है भाई इसमें हमारा? दूसरा ये है कि यदि मैं ऑड प्लस ऑड, यदि मैं ऑड ऑड प्लस कर दूं तो आंसर मेरा क्या आएगा? आंसर मेरा इवन आएगा। क्या आएगा? इवन। अब बस इसका भी एक एग्जांपल ले लो कोई भी अपने मन से। जैसे मैंने ऑड मान लिया 5, ठीक है, प्लस एक ऑड और ले लो, ये मैंने 7 ले लिया, तो इनको ऐड करना कितना है? 12। 12 क्या है? एक इवन नंबर ही तो है। तो ये तो समझाना चाह रहा हूं मैं, ठीक है भाई। एक तीसरा पॉइंट और समझ लो, ठीक है। तीसरे पॉइंट में क्या है? तीसरा पॉइंट हमारा ये है कि यदि मैं इवन इवन प्लस ऑड, यदि मैं इवन और ऑड आपस में जोड़ दूं तो मेरा आंसर आएगा ऑड, ठीक है भाई। तो एक एग्जांपल ले लो बस इसका भी। देखो इवन नंबर मैंने मान लिया 18 मान लिया अपने पास से, ऑड नंबर मैंने 15 मान लिया, ठीक है। इनको ऐड करना कितना आया? कितना आया भाई? 33 आया ना। तो 33 क्या है मेरा? ऑड ही तो है। तो यही समझाना चाह रहा था मैं। तो ये तीनों टॉपिक समझ लिया आपने, ठीक है। ये हो गया। और इसका चौथा पॉइंट क्या हो गया? देखो चौथा पॉइंट किस तरीके से करेंगे। देखो यदि मेरे पास कोई भी इवन नंबर है,
यदि उस इवन नंबर में मैं किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई कर दूं, यानी एनी नंबर, समझ गए? यदि मेरे पास कोई भी इवन नंबर है, उस इवन नंबर में मैं किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरा आंसर क्या आएगा? इवन। ये समझ गए? ठीक है भाई। अब एक एग्जांपल समझ लो बस इस चीज को। ठीक है, मैंने ले लिया भाई 22 अपने पास से, इवन नंबर 22 है। अब मैं इसमें एनी नंबर का मतलब है कि आप ऑड ले लो, इवन ले लो, कुछ भी ले लो। ठीक है, जैसे मैंने ले लिया 5 ले लिया। ठीक, अब इसकी मल्टीप्लाई करना जरा, देखो 5 2 10 और 5 2 10 और 1 11, तो ये आया 110। तो 100 क्या है? एक इवन नंबर है ना। तो ये तो समझाना चाह रहा था मैं कि किसी भी इवन नंबर में यदि हम किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारा इवन ही आता है। ठीक है भैया, याद कर लेना, याद वाले पॉइंट हैं। ठीक, एक एक पॉइंट और याद कर लो। देखो देखो, ये जैसे मैंने एक में क्या नाम है स्टैंडर्ड, क्या नाम है एक ये समझ लो थ्योरी का ही पार्ट है ये भी, इसको लिख लेना अपनी बुक में। देखो जैसे मैंने लिख दिया प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट ऑफ टू कंजिक्यूटिव, कंजिक्यूटिव का मतलब है लगातार, यानी कंजिक्यूटिव नंबर इज इवन, यानी ये लिख दिया मैंने एक चीज। ठीक है, देखो प्रोडक्ट ऑफ टू कंजिक्यूटिव नंबर इज इवन। ठीक है, अब इसको समझते हैं। देखो ये क्या कह रहा है, यदि हमारे पास कोई दो नंबर हो, कोई भी दो नंबर, लेकिन वो किस टाइप के होने चाहिए? कंजिक्यूटिव होने चाहिए। कंजिक्यूटिव का मतलब है लगातार। जैसे मेरे पास कोई नंबर है, जैसे 4 है तो उसका आगे वाला 5 है, या 3 है तो 4, नहीं लगातार नंबर होने चाहिए, गैप होना चाहिए उनके बीच में 1 का। तो यदि हम उनके आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो मेरा आंसर इवन आ जाएगा। ठीक, अब इसको एग्जांपल से समझते हैं, तभी तो आएगा। जैसे मैंने कोई भी दो नंबर ले लिए, कोई भी दो नंबर का मतलब लगातार दो नंबर ले लिए मैंने। जैसे मैंने एक लिया 7, ठीक, और इसके आगे का नंबर क्या आएगा? 8। ये लगातार, ये 2 कंजिक्यूटिव हो गए ना। यानी कोई भी दो नंबर ले लो, लेकिन वो किस टाइप के होने चाहिए? कंजिक्यूटिव, यानी लगातार। यदि मैं उनका प्रोडक्ट कर देता हूँ, क्योंकि ये प्रोडक्ट ही बोल रहा है ना, तो आंसर क्या आएगा? इवन नंबर आना चाहिए। इसका आंसर क्या है? 56। ठीक, तो 56 क्या है? एक इवन नंबर ही तो है। तो ये चीज समझा रहा था मैं, आगे समझ में भाई? ठीक है, तो और अब इसके आगे जो अगला टॉपिक आएगा हमारा, अगला टॉपिक ये नेचुरल नंबर मैंने समझा दिया। ठीक है, चलो यहाँ से आ जाओ। देखो नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर मैंने बताए थे ना भाई। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं हमारे? 1 से, 2 से, 3 से, कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। ठीक है, अब इन नेचुरल नंबर में देखो कौन कौन से नंबर निकलते हैं। वैसे है सारे ये इंटीजर ही। ठीक है, इंटीजर के बस इन्होंने सब डिवाइड कर रखे हैं। नेचुरल हो गए, होल नंबर हो गए, प्राइम हो गए, इवन हो गया, ऑड हो गया। ठीक है, तो नेचुरल नंबर में देखो पहला नंबर क्या पढ़ते हैं? प्राइम नंबर। ये थोड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। अब आगे थोड़े अच्छे कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन। ठीक है, जैसे ये प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर, ठीक, और दूसरे हमारे कंपोजिट नंबर, ये दो टॉपिक पढ़ेंगे अभी फिलहाल। और मैं ये मान के चल रहा हूँ जितना भी मैंने ऊपर पढ़ाया ना वो सब समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई, तो प्राइम नंबर, देखो प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? बस प्राइम नंबर की जो डेफिनेशन है ना, ठीक, ये याद रखना। प्राइम नंबर की डेफिनेशन होती है हैविंग हैविंग ओनली टू फैक्टर। क्या होती है? देखो प्राइम नंबर की जो डेफिनेशन है ना, बस ये 4 वर्ड याद रखना, हैविंग ओनली टू फैक्टर। ठीक है, अब टू फैक्टर कौन कौन से हो गए? यानी 1 एंड इटसेल्फ। क्या हो गए? 1 एंड इटसेल्फ। ठीक है भाई, ठीक, ये हो गए प्राइम नंबर। पहले प्राइम नंबर की डेफिनेशन देख ली हमने। प्राइम नंबर की डेफिनेशन है हैविंग ओनली टू फैक्टर। बस ये 4 वर्ड याद रखने प्राइम नंबर की डेफिनेशन में। और वो टू फैक्टर कौन से होंगे? 1 एंड इटसेल्फ। ठीक है, अब इस चीज को एग्जांपल समझते हैं, तभी समझ में आएगा कि भाई क्या नाम है, ये क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ टॉपिक प्राइम नंबर। ये हो गया मेरा प्राइम नंबर। ठीक है भाई, प्राइम नंबर में मैंने डेफिनेशन क्या लिखी थी? हैविंग ओनली टू फैक्टर। ठीक है भाई, हैविंग ओनली लगा दिया मैंने यहाँ टू फैक्टर। ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा मोटा मोटा लिख रहा हूँ ताकि सब बच्चों को दिख जाए। ठीक है, हैविंग ओनली टू फैक्टर। तो टू फैक्टर कौन कौन से बताए थे मैंने? टू फैक्टर बताए थे मैंने 1 एंड इटसेल्फ, 1 एंड इटसेल्फ। ठीक है, अब देखो जैसे मैं कोई भी नंबर ले लेता हूँ, जैसे मैंने ले लिया, जैसे मैं कोई भी नंबर लेता हूँ 11, जैसे मैंने 11 ले लिया भाई। ठीक है, अब 11 का फैक्टर करके देखो। फैक्टर का मतलब ये होता है कि ये जो 11 है ना, ये किस नंबर से डिवाइड हो रहा है। ठीक है,
तो अब स्टार्टिंग से आ जाओ, देखो 1 से तो डिवाइड होगा ही, क्योंकि 1 तो एक यूनिवर्सल नंबर है, 1 तो हमें हर किसी को डिवाइड कर देता है, 1 हमेशा हर किसी के साथ अटैच भी रहता है, ये मल्टीप्लाई में 1 यहाँ भी है और इसके डिवाइड में 1 है, ठीक है, उनको लिखते थोड़ी हम, तो 1 एंड, अब देखो और 11 किस किस से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड होगा नहीं, 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा, है नहीं, और 8 से भी नहीं होगा, 9 से भी नहीं होगा, 10 से भी नहीं होगा, ये खुद 11 से ही होगा। तो इसके अलावा, क्योंकि इस नंबर के पार थोड़ी जा सकते हैं हम, क्योंकि 11 तो भाई ये नंबर ही है? तो इसका मतलब इसके कितने फैक्टर आ गए हमारे पास, 1 एंड 11। तो क्या ये हमारे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन? हाँ बिल्कुल कर रहा है भाई, 1 एंड इटसेल्फ, तो 1 तो है ही, इटसेल्फ में यानी नंबर ये खुद है, तो इसका मतलब ये जो नंबर है ना, ये मेरा कैसा प्राइम नंबर। समझ गए भाई प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट? ठीक है, अब मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूँ कौन कौन से हमारे प्राइम नंबर है। ठीक, देखो भाई, क्या मैं 1 से स्टार्ट कर लूं? ठीक है, 1 से मुझे ये बताओ कि 1 प्राइम नंबर है, तो ये 1 प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, कभी 1 से स्टार्ट कर दो आप, तो इसलिए मैंने 1 लिख दिया यहाँ पर कि 1 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है भाई, इसका आंसर भी तो बताओ, क्यों नहीं है? ठीक है, रटने से मतलब नहीं है भाई, बताओ भाई प्राइम नंबर 1 क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी जो प्राइम नंबर की डेफिनेशन है ना, वो इसको सेटिस्फाई कर ही नहीं पा रहा 1। देखो, जो प्राइम नंबर की डेफिनेशन है 1 एंड इटसेल्फ, यानी उसके कितने फैक्टर होने चाहिए, 2। तो क्या 1 के 2 फैक्टर है? नहीं, 1 के 1 फैक्टर तो मुझे मिल रहा है, 1 का 1 फैक्टर तो मिल रहा है, लेकिन मतलब 1 का जो इटसेल्फ है ना, ये खुद ही है। ठीक है, तो यानी इसके मुझे बस एक ही फैक्टर मिलने, तो इसलिए 1 क्या है, 1 मेरा प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, लेकिन 1 क्या ऑड नंबर है? हाँ जी, 1 ऑड नंबर जरूर है। तो यानी ये ना सारी चीज तुम्हें इंटरलिंक करके पढ़नी है, जो भी तुम्हारे दिमाग में, जैसे 1 प्राइम नंबर नहीं है लेकिन 1 ऑड नंबर है, ठीक है, तो ये याद रखनी है। उसके बाद अब आ जाओ, देखो, तो 1 के बाद क्या आएगा, 1 के बाद 2 आएगा, तो क्या 2 प्राइम नंबर है? हाँ भाई, 2 प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि जो हमें बस डेफिनेशन देखनी है प्राइम नंबर की, डेफिनेशन क्या होती है इसकी, 1 एंड इटसेल्फ, यानी इसके 2 फैक्टर होने चाहिए। तो क्या 2 के 2 फैक्टर हैं? हाँ जी बिल्कुल है, 1 से तो डिवाइड हो जाएगा 2, और 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो इसका मतलब ये मतलब डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है 2। ये जो हमारा 2 है ना, तो इसका मतलब 2 क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक, तो यानी अब जो भी नंबर आप देखो, तो बस ये चीज याद रखनी है कि उसके कितने फैक्टर होने चाहिए, 2 फैक्टर। कौन कौन से, 1 एंड इटसेल्फ। यदि उस नंबर के 2 फैक्टर निकलने तो इसका मतलब वो प्राइम नंबर है। अगर 2 से ज्यादा फैक्टर आ रहे हैं तो वो प्राइम नंबर नहीं है। यदि 2 से कम फैक्टर आ रहे हैं तो इसका मतलब वो प्राइम नंबर नहीं है। बस 2 से कम फैक्टर हमेशा एक के ही मिलेंगे तुम्हें, इससे नीचे कोई संख्या है ही नहीं। ठीक है भाई, जो भी नंबर है ना, अब 2 से जितने भी नंबर आएंगे, अब इसी तरीके से हमें चेक करने, 2 के बाद जितने भी नंबर आएंगे, जैसे एक एग्जांपल और मैं ले रहा हूँ, जैसे मैंने ले लिया, अब कोई भी ले लो यार, इसके बाद 3 है ही, तो 3 के भी क्या 2 फैक्टर है? हाँ जी, 1 एंड 3 है, बस खत्म। क्या 4 को चेक करो, 4 को चेक करो भाई, 4 के कितने फैक्टर हैं? तो 4 के एक तो 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से, तो यहाँ तो फैक्टर इसके 3 आ गए ना, काउंटिंग में 3, तो इसका मतलब ये क्या है, ये प्राइम नंबर नहीं है, तो इसलिए मैंने यहाँ कटस का निशान लगा दिया। ठीक है भाई, तो अब मैं कुछ लिस्ट लिख रहा हूँ कि भाई प्राइम नंबर, अब समझ गए होगे, मुझे ये लग रहा है कि प्राइम नंबर का पूरा कॉन्सेप्ट समझ गए हो तुम। ठीक है, तो मैं 1 से लेकर 50 तक, कितने, 1 से लेकर 50 तक मैं प्राइम नंबर लिख रहा हूँ, बस उनको याद कर लेना। ठीक है, देखो पहला आएगा 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7। ठीक है भाई, 5 7 आ गया, उसके बाद 11 आ गया, उसके बाद 13, 17, 19 के बाद 23, और उसके बाद 29, 31, 37 और 41, 43 और 47। तो ये जितने भी नंबर आए ना, ये क्या है निकल कर, ये मेरे प्राइम नंबर आए। कितने, 1 से 50 के बीच में, बिटवीन 1 एंड 50 के बीच में, ये सारे प्राइम नंबर मैंने लिख दिए। यदि मैं इनकी काउंटिंग करूं तो कितने आएंगे, काउंटिंग में 15। ठीक है, 15 आए ना भाई, काउंट करके देख लो ना, हाँ 15 ही है। ठीक, तो ये चीज समझ में आ गई कि 1 से लेकर 50 के बीच में ये सारे प्राइम नंबर लिख दिए मैंने, और इनके हमेशा 2 ही फैक्टर हैं। तो आप कंडीशन सेटिस्फाई कर लेना डेफिनेशन वाली। तो यानी काउंटिंग में ये याद करनी है चीजें कि 1 से 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं, 15, और कौन कौन से, ये जो मैंने लिस्ट लिखी है, ये नंबर है। ठीक, अब इसका कुछ पॉइंट है, बस वो याद रखने हैं। देखो पहला पॉइंट क्या है, देखो पहला पॉइंट मेरा ये है कि 1 से लेकर 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर है, मैं यहां लिख देता हूं भाई। यहां पर मेरे प्राइम नंबर कितने, 15, ये मैंने दिखा भी दिया। और उसके बाद
50 से लेकर 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर आए, ठीक है, तो वो आते हैं 10। ये अब तुम लिखना है अपने हिसाब से, 50 से आगे 100 तक तुम लिख लेना, ठीक है भाई। ये मैं बस डायरेक्ट नंबर लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे याद है ये सारी चीजें। और 1 से लेकर 100 के बीच में, अब मुझे बताओ कितने नंबर होंगे। 1 से लेकर 100 के बीच में 25 ही हो गए ना भाई, दोनों को जोड़ दो ना। 1 से 50 के बीच में 15 हो गए, 50 से 100 के बीच में 10 हो गए, तो मैं 1 से 100 के बीच पूछ रहा हूँ तो 25 हो जाएंगे, ठीक है भाई, 25 हो जाएंगे ना, ऐड कर लो ना दोनों को, ठीक है, आ गए। उसके बाद और एक नॉलेज के लिए लिख लो भाई, 1 से लेकर 200 के बीच में कितने प्राइम नंबर है, 46। भाई याद कर लेना है, ठीक है, तभी तुम्हारे कॉन्सेप्ट बनेंगे। ऐसा नहीं है कि जितना सिलेबस में दिया है बस उन्हें पढ़ना है, अगर अच्छे नंबर लाने तो ये सारी चीजें भी याद होनी चाहिए। और एक ये स्टैंडर्ड याद रखना कि 1 से लेकर 1000 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं, 168, ठीक है, इतना तो याद कर ही लेना। और 1 से लेकर 50 के बीच में जितने भी नंबर मैंने लिखे हैं ये आप भाई तुम्हारे फिंगर टिप पे होनी चाहिए बिल्कुल, कि 2 3 5 7 11 13 ये सारी चीज, ठीक है। तो ये हो गया प्राइम नंबर वाला पूरा कॉन्सेप्ट खत्म। अब कुछ चीज याद करने की है, एक दो और चीज याद कर लो। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बता दो बस मुझे, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है। तो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 देखा था ना अभी हमने पीछे, एक तो याद कर लेना, ठीक है। और इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर कौन है, इवन प्राइम नंबर बस दो ही एक ऐसा नंबर है जो इवन है लेकिन प्राइम नंबर भी है। उसके बाद जितने भी प्राइम नंबर मिलेंगे ना तुम खुद देख लो यार, देखो सारे तुम्हें किस टाइप के मिलेंगे, ऑड, है नहीं ऑड, तो ये देख लो एक बार नजर मार ली हो, ठीक है। उसके बाद ये आ गए। और एक चीज और है कि ये लिख रहा हूं मैं 3, कंजिक्यूटिव मत लिखो, ठीक है, 3 ऐसे लिख लो, 3 प्राइम नंबर, 3 प्राइम नंबर, ये लिख लो भाई गैप, गैपिंग, जो उनके बीच में गैपिंग है ना वो 2 की है। बस ये लाइन ये थोड़ा मैं अंडरलाइन कर दूं। ये सारी चीजें जो एलसीएम और एचसीएफ वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना तब देखना ये कितनी हेल्प करेंगी तुम्हें सारी चीजें जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे 3 प्राइम नंबर, ठीक है, जिनके बीच में गैप कितना होना चाहिए, 2, तो वो याद रख लेना, 3 5 7। देखो ये वाला याद रख लेना कि मेरे पास ये 3 5 7 ये 3 नंबर हैं, लेकिन कैसे हैं, ये हमारे प्राइम नंबर भी हैं, लेकिन इनके बीच में गैप कितने का, 2, तो ये एक ये याद रख लेना, ठीक है, हो गया भाई। और ये वाली चीज याद रख लेना, ऊपर से 1 से 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं, 15, 15 से 100 के बीच में 10 होते हैं, 100 से 25। मुझे लग रहा है कि जितना अगर तुम वीडियो भी देख लोगे ना तब भी तुम्हें याद हो जाएंगे यार, इस लेवल का पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है भाई। वीडियो कितने मिनट की हो गई, 30 मिनट की होगी, ठीक। तो इसका चलो एक और 2 पॉइंट और याद रख लो, ठीक है, क्योंकि मैं 33 मिनट की ही वीडियो बनाऊंगा उसके बाद फिर, क्योंकि चैप्टर ज्यादा लंबा हो जाता है ना लेक्चर वीडियो। तो देखो एक चीज और याद रख लो, 2 डिजिट लार्जेस्ट प्राइम नंबर, 2 डिजिट लार्जेस्ट प्राइम नंबर, देखो ये याद रख लेना भाई, बस खाली 2 जीरो, ये 97 है, ठीक है भाई। तो ये याद रख लेना, 2 डिजिट लार्जेस्ट प्राइम नंबर, ठीक, ये हो गया। उसके बाद एक पॉइंट और याद रख लो, ये हो गया, हाँ देखो 3 डिजिट, ये 3 डिजिट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, यार ये तुम खुद भी दिमाग लगा कर करोगे ना तब भी निकल जाएंगे। बस मैंने ये तो लिखा है कि 2 डिजिट का लार्जेस्ट प्राइम नंबर देख लो। बस देखो 1 से लेकर 99 तक की तो 2 डिजिट बनेंगी, 1 से नहीं मतलब 10 से, 10 से, क्योंकि 1 से लेकर 9 तक तो 1 डिजिट है ना, 10 के बाद 99 में खोज लो, किस 99 तो प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 3 से कट जाएगा, फिर 98 चेक कर लो, 98 भी नहीं है प्राइम नंबर तो 97 है। तो इस तरीके से निकाल लेते हैं 3 डिजिट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ये याद रख लेना 101, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट और याद रख लेना, ठीक है। अब आगे वाली वीडियो में इसके आगे मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, जो मेरे टॉपिक थे वाले शुरू में, जैसे अभी तो बहुत काफी टॉपिक है, बस ये देखते रहना, बराबर वीडियो मिलेंगी इसी लेक्चर इसी मतलब चैनल पे, ठीक है। उसके बाद मैं सारी चीज बताऊंगा तुम्हें भी, प्राइम नंबर को प्राइम नंबर क्या होते हैं कि, ठीक है। और क्या नाम है, बहुत सारे पॉइंट है जो शुरू में मैंने बताए थे ना,
कौन से ट्विन प्राइम होगा, ये वाला जो पॉइंट मैंने सारे बताए थे। देखो ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, अभी कौन कौन से टॉपिक रह गए, यहाँ से रह गए 15 से। कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम, परफेक्ट, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट मैं आगे वाले लेक्चर में पढ़ाऊंगा, ठीक है भाई। ठीक, कमेंट जरूर करना भाई, ताकि मुझे पता पड़े कि वीडियो में और मैं क्या इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ, ठीक है। यदि इसी तरीके मैथ पढ़ना है ना, तो इस चैनल को भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। चलो एंड करते हैं अब टॉपिक को, ठीक।